प्यारे बच्चों, आज फिजिक्स का आपका पहला लेसन प्रारंभ किया जा रहा है। जो पहला लेसन हमारा कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कुछ हेडिंग्स मैंने लिख रखी है। इन्हीं हेडिंग्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा और बुक का ये फर्स्ट पेज हम आपको फ़ोटो सहित भेजेंगे ताकि आप विस्तृत पढ़ भी सकें और समझ के और नोट्स बना सकें। तो इस प्रोसेस में सबसे पहला काम ये देखना है कि हमें पहली हेडिंग पढ़नी है वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमें सबसे पहले पता कैसे चला कि विद्युत आवेश क्या है। तो जब हम आवेश के बारे में नहीं जानते थे, उस समय देखा गया कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो किसी एक वस्तु में छोटी छोटी हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है और वह गुण ही आगे चल करके वैद्युत आवेश कहलाया। किसी भी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु को आवेश अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न होता है उसी को वैद्युत आवेश कहा गया। उसके बाद हम धन आवेश तथा ऋण आवेश की बात करेंगे कि चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है और नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है और क्या होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की परिभाषा देने के लिए सबसे पहले आप बुक में पढ़ेंगे, जो मैं भेजूंगा फोटो, उसमें पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से भी जानकारी होगी। लेकिन फिलहाल मैं कुछ इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया और उस छड़ पर एक चार्ज उत्पन्न हुआ। मान लीजिए हमें नहीं पता है कैसा चार्ज उत्पन्न हुआ, एक चार्ज उत्पन्न हुआ और दूसरी छड़ एक ली गई, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ी गई। उसके बाद कांच की छड़ को हम एक दूसरी कांच की छड़ के पास ले गए, दोनों पर समान आवेश उत्पन्न था तो दोनों छड़ एक दूसरे से दूर हटते हैं अर्थात रिपल करते हैं। उसी तरह से आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ करके हमने दो छड़ों को, आबनूस की ही दो छड़ों को एक दूसरे के पास लाने का प्रयास किया तो इनको भी देखा कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं अथवा दूर दूर करते हैं, दूर भगाते हैं। उसके बाद दूसरा प्रयोग किया कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर इस कांच की एक छड़ और इस आबनूस की एक छड़ को एक दूसरे के पास लाने का प्रयास किया तो देखा गया कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इस तरह से हमें यह पता चला कि कांच की छड़ों पर जो दोनों हम एक दूसरे के पास लेके आए थे वो एक दूसरे को रिपल कर रहे थे और आबनूस की छड़ और कांच की छड़ को जब हम एक पास लेके आए तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। तो इनको परिभाषित किया गया कि कांच की जो छड़ थी रेशम से रगड़ा गया उस पर धन आवेश उत्पन्न हुआ और आबनूस की छड़ जिसको बिल्ली की खाल से रगड़ा गया उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ। और उसके बाद यह कहा गया कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से हमें पढ़ने को मिलेगा कि धन आवेश तथा ऋण आवेश क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, यानी इलेक्ट्रॉन सिद्धांत आवेशन के लिए किस तरह से उत्तरदायी है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक वस्तु परमाणु से मिलकर बनी हुई है और
प्रत्येक वस्तु में परमाणु होते हैं और हर परमाणु में नाभिक होता है। नाभिक के बाहर तमाम अन्य अन्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। हम ये मान लें कि एक ये बाहरी कक्षा है इसकी, और बाहरी कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ये जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी ऐसी स्थिति होती है कि इन्हें अगर बाहर से थोड़ी सी भी ऊर्जा दे दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा को छोड़ करके बाहर आ जाते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़कर बाहर आ जाते हैं तो कहा जाता है कि ये परमाणु धन आवेशित हो जाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के आवेशन की क्रिया के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, अर्थात जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो वस्तु धन आवेशित होती है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाता है वो वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे। एक वस्तु ए है और दूसरी बी है। इन दोनों को हमने एक दूसरे से रगड़ा, और रगड़ने के बाद हमने ये कहा कि एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके इस पर आ गया, तो क्या हुआ कि इस पर प्लस चार्ज उत्पन्न हो गया और इस पर माइनस चार्ज। इस तरह से इस पर प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज उत्पन्न हो गया। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि किन्हीं दोनों वस्तुओं को आपस में जब रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी पे चले जाते हैं, और इस तरह से एक वस्तु धन आवेशित हो जाती है और दूसरी ऋण आवेशित हो जाती है। इस तरह से घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न करना, तो हम यहाँ से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो भी आवेश उत्पन्न हो रहा है घर्षण के द्वारा ही उत्पन्न हो रहा है। इसे भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब किन्हीं दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पर चले जाते हैं, जिससे एक वस्तु धन आवेशित और दूसरी वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। अब आगे ये हेडिंग देखना है, वैद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसा चार्ज होता है कि इसे ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये हमेशा संरक्षित होता है। कैसे कह सकते हैं कि संरक्षित होता है? यहाँ पर ये दो वस्तुएं हैं, इनको जब मैंने रगड़ा नहीं था तो इनके पास कोई चार्ज नहीं था। ये भी वस्तु उदासीन है और ये भी वस्तु उदासीन है, अर्थात इसके पास भी जीरो चार्ज, इसके पास भी जीरो चार्ज। अब दोनों का टोटल चार्ज मिलाएंगे तो जीरो। उसी तरह से जब हमने इन दोनों को रगड़ दिया तो ये कहा कि इस पर प्लस चार्ज उत्पन्न हो गया और इस पर माइनस। अब एक पर +1 है और दूसरे पर -1 है। दोनों चार्जों को जोड़ेंगे, +1 और -1 को जोड़ेंगे तो फिर क्या मिलेगा हमें? 0। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आवेश, वैद्युत आवेश संरक्षित होता है। इसे ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। आगे फिजिक्स में ही आप एक लेसन पढ़ेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, यानी द्रव्य की द्वैत प्रकृति। उसमें आप पढ़ेंगे कि द्रव्य नष्ट होता है तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और किस समीकरण के द्वारा प्राप्त होती है? आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था, E = mc²। यानी किसी भी द्रव्य, ये मास ऑफ द्रव्य है, मैटर है, और ये c प्रकाश का वेग है। इसकी सहायता से हम किसी भी मैटर को एनर्जी में चेंज कर देते हैं। लेकिन अब ये कहा गया कि जब द्रव्य नष्ट होगा, समाप्त होगा, तो उसके अंदर जो परमाणु है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उनका क्या होगा? तो नष्ट हो जाएंगे। जिस तरह से ये उदासीन होता है कोई भी मैटर, और उसको हमने ऊर्जा में चेंज कर दिया, तो उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ गए? नष्ट हो गए। तो आगे चल करके हम इसको पढ़ेंगे
कि जब हम किसी द्रव्य को ऊर्जा में बदलते हैं तो उसमें हमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्राप्त होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के पास बहुत करीब जब आते हैं तो एक दूसरे को ये नष्ट कर देते हैं और उस प्रक्रिया में हमें एक स्पार्क दिखाई देता है और इसको आगे चल कर के आप लोग विस्तृत पढ़ेंगे। फिलहाल अभी ये जो वीडियो बना और इसके तहत जो है मैं एक किताब का आपके पास इस पेज का मैं फ़ोटो कापी भेजूँगा, उससे भी पढ़िए और इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, तो इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं।